एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या। और ये वीडियो मुझे नहीं पता ये सही टाइम है वीडियो बनाने का या नहीं, बट ये वीडियो मेरी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में है, ठीक है। सो बेसिकली आई एम अ गर्ल, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, ओके। थोड़ी थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ कभी कभी, जो कि नॉर्मल है, हर कोई होता है। पहले मैं ये सारी चीज़ों को फील करती थी जब मेरे बोलने में नर्वसनेस आने लगता था, तो आई यूज़ टू फील वेरी डिमोटिवेटेड और मैं कोने में जाके बैठ बैठ जाती थी कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया उसको। लेकिन ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच हैपन्स टू एवरीबडी एंड इट शुड बी ओके। तो आई एम गर्ल एंड मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, जो कि है बिहार में, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि मैं बचपन से ही मैंने सपना देखा था, ठीक है। जैसे मैं एक लड़की हूँ जो बहुत रोमांटिसाइज करती है अपनी लाइफ को, ठीक है। और मेरा हमेशा सपना था कि मैं बाहर जाऊँगी, कॉलेज में पढ़ाई करूँगी, ठीक है। अच्छे कॉलेज में जाऊँगी, फिर कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अलग सी होगी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। और ये बहुत नॉर्मल है, ये हर किसी लड़की का होता है सपना जो बॉलीवुड फिल्म देखकर बड़ी हुई है। क्योंकि उस टाइम पे तो वी हैड ओनली टीवी, वी हैड नो फोन्स इन आवर हैंड्स। मुझे याद है कि मुझे अपना पर्सनल फ़ोन 12th के बाद मिला। घर में फ़ोन था 9th क्लास में मैं जब थी, या फिर 8th में या 9th में, तब हमारे घर में एक स्मार्टफ़ोन आया था। तो ये सब बात बताओ। तो मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि मैं बाहर जाऊँगी और मैं पढ़ाई करूँगी अच्छी जगह पे, और मेरी सराउंडिंग्स अलग होंगी, मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा, मैं अच्छे लोगों हाँ, तो मैं अच्छे लोगों में बैठूँगी, जो भी है। मतलब ये सपने लेकर मैं बड़ी हो रही थी। तो तो क्या हुआ, 12th के बाद कोविड हिट किया, ठीक है। और उस टाइम में बहुत लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई। तो इवन माय फादर ऑल्सो, मेरे पापा का जो है वो बिज़नेस, वो थोड़ा लॉस में जाने लगा व्हेन आई वाज़ इन 10th क्लास 9th क्लास। तो ठीक है, चीज़ें वहाँ पे खराब हुई। फिर भी मुझे लगता था कि यार चली तो जाऊँगी, क्या है। बट जब मैंने 10th क्रॉस किया, 11 12th में जब आई, तो चीज़ें खराब हुई, ठीक है। लेकिन 12th के बाद फिर भी मुझे लगता था कि मैं बाहर जाऊँगी, मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई हो पाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वैसा कुछ। तो मेरे अंदर ये मलाल हमेशा रहेगा, और मेरे अंदर ये मलाल रह गया, क्योंकि मेरे आसपास मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को जिनके साथ मैं पढ़ती थी, उन सबको धीरे धीरे करके देखा कि वो लोग बाहर गए हैं पढ़ाई करने हैं, जो भी अपनी लाइफ को छोटे मोटे तरीके से जी पा रहे हैं। जो मैं हमेशा सोचती थी देखते हुए कि हाँ, मुझे यहाँ जाके यहाँ घूमना है एक बार, कॉलेज लाइफ में फ्रेशर्स फेयरवेल ये सब होगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं देख पाई मैं, ठीक है। तो अंदर में मुझे रिग्रेट रहता था। मेरे पापा से 2020 तक मैंने डिबेट किया था कि मुझे भी जाना है बाहर, मुझे भी पढ़ाई करने में बहुत जिद करती थी, बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी, बट चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है। तो मैंने यहीं पे एक ओपन से एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में, और मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, नहीं चाहते हुए भी मैंने कंप्लीट किया। तो 2020 में मैंने सोचा कि 19 में ही मेरा 12th हुआ था, 2019 में। तो फिर मैंने बैचलर्स में एडमिशन ले लिया था। 20 में मैं सोच रही थी 2020 में कि मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं आईएचएम कर लेती हूँ। फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं हो जाता, तो चीज़ें नहीं हो पाई, चीज़ें मैं जैसे चाहती थी वैसी नहीं हो पाई। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि हाँ ठीक है, जो है अभी पहले उसको करते हैं, मास्टर्स कर लूँगी बाहर से, ठीक है। मैंने अपने आप को बैचलर्स के लिए समझाया। मास्टर्स की बारी आई, तो मैंने सोचा कि मैं किसी महंगे कॉलेज में क्यों जाऊँगी, मैं पेपर देती हूँ, और मेरा जो क्लियर होगा तो फिर मैं बीएचयू या फिर डीयू से, या फिर किसी अच्छे मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूँगी, फिर मेरी कॉलेज लाइफ भी हो जाएगी। मैंने सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करना, मतलब मुझे लगा था कि सीयूईटी पीजी क्या है, लाइक मैं साथ साथ में ग्रेजुएशन होने के बाद बेसिकली हमारे स्टेट में क्या करते हैं बच्चे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे लग जाते हैं। तो मेरे भी पेरेंट्स बोल रहे थे कि बैचलर्स हो गया तो गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब्स की तैयारी में लग जाओ, और ठीक है। फिर मैंने क्या किया ना कि अब मैंने बैचलर्स तो बस एग्ज़ाम ओपन से कर रही थी, तो बैचलर्स के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उसके लिए बस एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करो। तो समझ ही सकते हो भाई, पेपर बस क्लियर करने के लिए पढ़ाई करती थी तब। तो वो तो हो गया, परसेंटेज भी सही आए। लेकिन मास्टर्स के लिए जब मैंने सोचा कि मैं बाहर से, तो मैंने सोचा कि मैं अपना सब्जेक्ट स्विच कर लूँ, ठीक है। मेरी सब्जेक्ट थी पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्ट स्विच करके साइकोलॉजी ले लेती हूँ। लाइक मेरे घर में कुछ ऐसा इशू था, तो मैंने सोचा कि चलो साइकोलॉजी लेके, मैं इन सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो साइकोलॉजी लेके आगे अच्छे से पढ़ाई करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने 2 महीने के तैयारी के बाद समझो कि एक पूरा 3 साल का सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। और आई डोंट नो मेरे नंबर पता है। फिर जब मैंने पेपर दिया तो मेरे 175 नंबर्स आए थे। 2023 में मैंने पेपर दिया था साइकोलॉजी के लिए, मेरे आए थे 175 नंबर। मैं डिसअपॉइंटेड हो गई। मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेज किया कि क्या मुझे इसमें कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकता है। बहुत लोगों ने कहा कि हरियाणा मिल सकता है, ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, फैमिली अग्री नहीं करेगी, और घर के वैसे सिचुएशंस नहीं थे कि मैं बाहर चली जाऊँ फिर से। फिर मैंने सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, लाइक मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही रही थी, तो मुझे उसमें पॉलिटी पढ़ना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मतलब वो कर रही हूँ, लाइक वाई एम रनिंग बिहाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। फिर भी उसी ईयर मैं गई दिल्ली एडमिशन के लिए, अमेठी गई। अमेठी में मुझे बात करके लगा कि इट इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई बिलोंग। फिर मैंने पापा को वापस बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना एडमिशन। और उसके बाद मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह पता करके थोड़ी सी पीछे हो गई कि हाउ ही मैनेज, लाइक ये मेरे शौक को पूरा करने के लिए मैं पापा का 6 लाख रुपया लगा दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बैकआउट करती हूँ, मैं देखती हूँ घर पे आके फिर से पॉलिटी के लिए पढ़ूँगी। अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड जॉब्स। फिर दिमाग में आया कि चलो फिर से एक बार सीयूटी पीजी दे देते हैं, मार्च में पेपर होने वाला था।
फिर जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मार्च तक। फिर यहाँ पे भी गलती, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि CUT PGP या UGP आसान नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो फिर मैंने चलो 2 महीने पढ़े, फिर मेरे नंबर आ गए थे 100 समथिंग आया था, लाइक 50 अबव था, 150 अबव, 183 या समथिंग था। तो मेरे 183 नंबर्स थे शायद, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 24 की बात है। तो मैं फिर से डिसअपॉइंटेड हो गई। फिर से मैंने टेलीग्राम पे हर जगह मैसेज किया कि यार मुझे कुछ मिल सकता है, कॉलेज को चांस है क्या। 183 नहीं था शायद, इससे नीचे ही था। तो बहुत लोगों ने बोला कि यार फ्रॉम जनरल कैटेगरी और कम चांसेस हैं दैट यू कैन गेट टू दीज कॉलेजेस। आई वाज लाइक अगेन आई वाज डिसअपॉइंटेड दैट व्हाट डिड आई डिड। सो लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम अगर आ जाती हो यहाँ पे ऑफ कैंपस, तुम ट्राई करती हो, मतलब ऑफ कैंपस नहीं, मतलब वहाँ पे आके एडमिशन के लिए ट्राई करती हो तो तुम्हारा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं गई। फिर से वही बात हो गया था कि बहुत सारी चीज़ें थी लाइक। सो मैंने खुद को समझाया कि चलो ठीक है। आपको वैसे कल देख के लग रहा हो कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मैं एक्चुअली हूँ। कल हैंग आउट करने के बाद घर आई, उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पता नहीं। तो जो भी है, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, 2024 में मैंने एकदम ड्रॉप कर दिया कि अब मैं नहीं सोचूंगी सब चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर मैं एकदम से जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करी थी, सीधे सिर्फ उसी पे प्रिपेयर करने पे लग गई कि हाँ ठीक है, मैं इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ, इतने अच्छे से मेहनत करी, तो मुझे जॉब हो ही जाएगा। ठीक है, बार बार मैंने 3 बार ही पेपर दिया CDS का पेपर साल में 2 बार होता है, तो मैंने 3 पेपर दिया। ठीक है, एक साल में 2 पेपर। और 24 में मैंने पेपर दिया, 25 का भी अभी मैंने पेपर दिया, अप्रैल वाला। और सितंबर में वाला पेपर मैं नहीं दे पाई। मैं इतनी ज़्यादा, अब समझ रहे हो, मैं CUT PG 2 बार, फिर अभी ये 3, तो 3 बैक टू बैक पेपर, CDS का पेपर। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रिपेयर किए जा रही थी। CDS का सिलेबस समझना, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्टडी GS, लाइक आई यूज्ड टू जस्ट डू everything. I know okay, there must be fault in me, but I used to give these 3 papers and with full preparation, full hard work, जो भी। उसके बाद वो CUT PG के लिए वो पढ़ा, एक बार साइकोलॉजी पढ़ा, एक बार पॉलिटी पढ़ा। और अंदर ही अंदर में मतलब ये सारे पेपर्स देने के बाद आई वाज जस्ट डीमोटिवेटेड कि मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ गिव अप कर दूँ, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग पर्सनल ऑल्सो। मुझे लग रहा था कि मैं लाइफ से ही गिव अप कर दूँ, लाइक आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट एनीवेयर। लेकिन जब अप्रैल का पेपर दिया, जब मुझे लगा ही था कि मेरा इस बार तो पेपर क्लियर ही है, लाइक मैं पेपर आकर घर पे क्वेश्चंस मिला रही हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा, जो कट ऑफ मार्क्स है, मुझे लग रहा था कि ये तो पार हो ही गया है, लाइक मेरा इस बार पेपर क्लियर होना पक्का है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर SSB। लेकिन जब रिजल्ट आया, मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर फिर नहीं है, मैं डिमोटिवेटेड हो गई। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CDS नाउ। सो अब मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो BPSC के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। BPSC का पेपर होने वाला था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना उसके लिए भी। अभी मैंने पेपर दिया सितंबर में, उस टाइम में मैं फिर बीमार पड़ गई। 1 महीने में इतनी गंदा, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा लाइफ अब ख़त्म, ऑनेस्टली बता रही हूँ। आई जस्ट स्टॉप्ड। फिर मैं लाइब्रेरी जाना भी छोड़ चुकी थी। सितंबर से मैं नहीं जा रही थी लाइब्रेरी बिल्कुल भी। मैं इतनी बीमार पड़ गई थी एग्ज़ाम से पहले तक, मुझे लगने लगा था कि मैं पेपर दे भी पाऊँगी। मैं होश इतनी ज़्यादा हो रही थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा था बॉडी में। फिर भी आई वॉज लाइक इतना मेहनत किया है, आई शुड गो एटलीस्ट। आई वेंट फॉर पेपर। जब भी पेपर मिला मुझे, मैं डिसअपॉइंटेड थी कि यार कितना मेहनत कर रही हूँ और क्या ही, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। बट समहाउ आई मैनेज टू गिव माई पेपर। अब उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं, OMR शीट आया है, पता नहीं क्या क्या है, बट मैं नहीं चेक कर पा रही हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर मेंटली मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ कि मुझे डर लगने लगा है कि हाँ इस बार भी क्या ही होगा, लाइक। बट फिर भी आई विल चेक द रिजल्ट जब भी आएगा। So yeah, again I have started studying because I know there is no other escape. But I have also started making videos that maybe मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊँ कहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आई जस्ट डोंट वांट टू गिव अप, लाइक मैं हमेशा मतलब रुकती हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। मैं ब्रेक लेती हूँ, मैं एकदम सेल्टर में चली जाती हूँ, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू टेक थिंग्स लाइक कि मैं गिव अप कर दूँ किसी भी चीज़ पे। दैट इज़ नॉट माई थिंग। आई हैव नेवर बीन लाइक दैट। अब जो भी होगा, नहीं आएगा रिजल्ट, फिर भी मैं पढ़ूंगी और मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना है।
सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर माई सक्सेस स्टोरी कि मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करूँ। आई एम जस्ट मीडियोकर जो भी बोलते हैं। आई एम जस्ट एवरेज गर्ल, आई एम नॉट like someone who is very brilliant and someone who achieve everything she wants, ऐसा नहीं है, but I am someone who doesn't know how to give up. I will keep trying, keep failing, keep trying again. So if this video goes to you and आप देखते हो इस वीडियो को, just one message I want to say that please don't give up on things you want. I know it's tough, I know it feels like that you are not going to get that thing you have in your mind, but keep trying, keep pushing yourself. One day you will definitely achieve. And the same thing I am wishing for myself also, that I will not let my all hard work just मैं वेस्ट नहीं होने दे सकती उन सारे इतने टाइम की मेहनत को। मैंने इतना जो मेहनत किया है वो सब किस काम का, अगर मैं उस चीज़ को मतलब मुझे मिल ही नहीं पाए। सो जस्ट कीप गोइंग एंड बिलीव इन गॉड। वो स्ट्रेंथ दे देते हैं यार, वो स्ट्रेंथ दे देते हैं चीज़ों को सहने का। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं गिव अप कर दूँ, मतलब मैं आई वॉज थिंकिंग दैट आई जस्ट मैं गिव अप कर दूँ लाइफ में ही, कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। मैंने एक्सपेक्टेशंस, सच बताऊँ तो एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से भी लूज़ कर दिया था, दैट कि मुझे वो कुछ ऐसा आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट मुझे अब हाय एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या। और मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो पिछले 5 दिन से मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठी हूँ और मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है। कल मेरा पेपर है। पिछले 5-7 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ। मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, नेवर वेरी इजी, बट आई एम स्ट्रॉन्ग. I can do it. I don't know how my paper will but मैं अच्छा करूँगी. ये रुक क्यों नहीं रहा है?